नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र। आज हम देखते हैं मतलब कि जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मतलब जिस बुक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस सीरीज आएगी, वो है जो मध्य प्रदेश में जो बुक निकली है, तथ्यबाण, है ना। तथ्यबाण का जो तृतीय संस्करण जो है, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का मानचित्र सहित जो है, उस बुक के बारे में मैं आप लोगों को पूरा एक एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस चैनल में आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज एक एक चैप्टर जो जितना भी बुक है सभी मतलब कि इसके बारे में पूरा चीज बताऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना। ये चीजें जो मध्य प्रदेश का है, और इसी के साथ साथ आने वाले समय में धीरे धीरे करके मैं हर इस मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में किताबों के बारे मतलब किताबों से जो किताबें हैं उनके वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, है ना। तो इसमें जो है अब देखिए, राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, राज्य की राजधानी क्या भोपाल है, और इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जो इसका क्षेत्रफल जो है इस समय करंट में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है ना। इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और इसी के साथ जो इसका मध्य प्रदेश का जो गान है, राष्ट्रीय गान जो ऐसे राजकीय गान जो होता है, वो सुख का दाता सबका साथी सबका मत, ये वाला जो लाइन है, वही चीज है, क्या है, राजकीय गान है। और जो इस राजकीय गान के जो लेखक हैं, श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं। तो अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब इसका जो राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है ना। और राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है। इसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ये चीजें, ये क्या है, राजकीय चिन्ह है ना। इसके बारे में हो सकता है 1 या 2 नंबर में आपके मेंस में लिखने को आ सकता है कि इसमें राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, शो कर रहा है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और राजकीय नृत्य क्या है, राई है। राजकीय नृत्य क्या है, राई है। और जो राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, दूध राजा शाह बुलबुल, वर्ष 1981 में इसको बताया गया था कि ये राजकीय क्या है, पक्षी है। और इसी के साथ राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, वे भी 1981 में किया गया था। और जो राजकीय खेल जो क्या है, राजकीय खेल है मलखम्ब जो का वर्ष 2013 में लागू हुआ था। और राजकीय फसल क्या है, राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन, है ना। देखिए, जो चीजें इस मैप में जो दिखाई गई ना, वो चीजें वहां ज्यादा पाई जाती हैं उस एरिया में। जैसे मान लीजिए कि राजकीय नृत्य राई है ना। ये जो नृत्य जो है ना, ये राई नृत्य कहाँ होता है, रीवा से विंध्य क्षेत्र में होता है ना। कहाँ होता है, विंध्य क्षेत्र में होता है। और राजकीय पक्षी दूध राजा शाह बुलबुल ये कहाँ पाया जाता है, इस वाले इलाके में पाया जाता है ना। इस वाले इलाके में क्या कौन कौन से जिले हैं, उसमें आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो अब ये चीजें, अब जो राजकीय फसल सोयाबीन है, ये सोयाबीन तो देखिए इंदौर मालवा क्षेत्र में सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदावार होती है ना। इसीलिए राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन है। और राजकीय राजकीय नाट्य क्या है, माछ है। राजकीय नाट्य क्या है, माछ है ना। और अब राजकीय मछली कौन सी है, महासीर है, वर्ष 2011 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 2011 में, है ना। नर्मदा नदी इधर ही ना रहती है, बहती है, तो होशंगाबाद साइड, ये होशंगाबाद वाला इलाका है। तो वही चीजें हैं। और राजकीय फल क्या है, राजकीय फल क्या है, आम है। राजकीय फल क्या है, आम है। और राजकीय पुष्प क्या है, सफेद लिली है। तो अब जो इसका जो वैज्ञानिक नाम जो है, इसका राजकीय वृक्ष का बरगद है, जो सिंपल नाम हो गया। उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फाइकस बैन गैलेसिस, फाइकस बैन गैलेसिस। और जो बारहसिंघा क्या है, इसका राजकीय राजकीय पशु है। उसका ब्रेडरी प्रजाति में पाई जाती है। उसका जो वैज्ञानिक नाम है, रूस वर्ष डुआउलेसी है, रूस वर्ष डुआउलेसी है। और महासीर, महासीर क्या है, महासीर क्या है, राजकीय मछली है। राजकीय मछली क्या है, महासीर है। उसको वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर ब्यूटी टोरा, टोर ब्यूटी टोरा।
और जो राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है सफेद लिली है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। और जो राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल। उसका जो वैज्ञानिक नाम है टर्प टर्प सिफोनी पैराडाइसे। टर्प पैराडाइसे। और राजकीय फल क्या है? राजकीय फल आम है, मेरीफेरा इंडिका है। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। ये चीजें हो सकता है कि एक आध नंबर में पूछ ले। देखिए बड़े एग्जाम में तो नहीं पूछता है, छोटे एग्जाम में ज्यादा ये चीजें पूछी जाती है ना। तो हो सकता है कि 7 नंबर में ये चीजें पूछ सकता है ना। तो अब आइए देखते हैं इसका भौगोलिक परिचय। आप लोगों की ये चीजें समझ में आ गई होगी। भौगोलिक परिचय। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना जिला है ना। कौन सा जिला है? मुरैना जिला है। और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला क्या है? पूर्व में है। और जो बाकी जो इधर वाले हैं ये क्या है? उत्तर और पूरब के बीच में है। उत्तर और पूरब के बीच में है ना। और जो प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। बुरहानपुर क्या है? सबसे दक्षिणी जिला में है ना। और जो सिगरौली और बुरहानपुर के बीच को क्या बोलेंगे? पूरब और दक्षिण के बीच में जो जिले हैं उसमें आप कमेंट करके नाम बताइएगा, है ना। और इसी के साथ साथ सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर क्या है? पश्चिम में स्थित है ना। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। ये जो है कर्क रेखा है। ये चीजें क्या है? कर्क रेखा है ना। अब इसमें जो जिले जो कौन कौन से हैं? रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, हल्का सा सीहोर थोड़ा टच करता है। और इसके बाद भोपाल है, इसके बाद बिरसा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है ना। अगर आप रायसेन में जाएंगे, रायसेन में सांची के पास स्थित कर्क रेखा है का एक पॉइंट बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, वहां शो करता है कि मतलब लिखा गया है कि हाँ यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ना। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्या है ये? मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक परिचय है। तो अब आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर क्या है ना। है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश का गठन क्या है? ये मध्य प्रदेश का गठन है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का गठन। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था। जब देश आजाद और स्वतंत्र हुआ था उस पर ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा पार्ट डी, है ना। अब इसके बाद ब्रिटिश प्रांत के अधीन आने वाले रियासतों को पार्ट ए में शामिल किया गया था। मतलब कि जहां ब्रिटिश लोग अधिकार करते थे वहां पार्ट ए की रियासत में बांटा गया था। इसके अलावा देशी रियासतों को पार्ट बी एवं पार्ट सी में शामिल किया गया था। पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है ना। तो अब देखिए मध्य प्रदेश स्वतंत्रोत्तर भारत की देन है। ब्रिटिश का शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार एक प्रांत अवश्य था, किंतु उसकी सीमाएं सन 2000 तक के मध्य प्रदेश से निर्मित नितांत भिन्न है कि महाकौशल था। बरार के जिले इसके अंतर्गत थे। इसके बीच बीच में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। मतलब कि जो बरार जो रियासत थी, है ना। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पार्ट ए में, है ना। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, जो पार्ट ए की स्थित थी। हमने 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था, है ना। इसकी राजधानी नागपुर थी। सही सत्य बात है। उसी समय उत्तर उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी स्टेट था। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट बनी। भोपाल पृथक राज्य था, अलग राज्य था, जो पार्ट सी स्टेट में रखा गया था, है ना। ये चीजें। तो अब आइए एक एक करके सभी चीजों को बारे में जानते हैं। हम पहले जानते हैं कौन सा? पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पार्ट ए, है ना, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, है ना। अब इसमें देखिए मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था।
मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बरार नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य निर्माण के पहले मध्य भाग को, है ना। तो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी। मतलब कब की गई थी? 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक की गई है। हैदराबाद से क्या की अलग कर ली गई है, जिससे इस पार्ट का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पड़ा, है ना। अब थ्री के पॉइंट क्या है, इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें शामिल थी, जिनमें प्रमुख महाकौशल, विदर्भ तथा कुछ छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थी, है ना। ये छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं, ये कौन सी, ये बस्तर वाला इलाका जो है ना। ये आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बस्तर बस्तर जो रियासत है, इसी इसमें थी, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पार्ट ए में थी, है ना। अब इसी के साथ पार्ट ए स्टेट की राजधानी नागपुर रखी गई थी। क्या हो गई थी? ये राजधानी क्या थी? नागपुर रखी गई थी। अब इस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल ई राघवेंद्र थे, है ना। ये पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र जो क्या थे, सेंटर प्रोविंस एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और ई राघवेंद्र क्या थे? राज्यपाल थे। और ये दोनों लोग बहुत अच्छे लेखक भी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ये लेखक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी, आप हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीजें पढ़नी चाहिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? पार्ट बी, है ना। पार्ट बी क्या है? मध्य भारत जो है, मध्य ग्वालियर वाला रीजन, है ना, इंदौर ग्वालियर वाला रीजन जो है ना। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर वर्ष 1948 को इस पार्ट बी स्टेट मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया, है ना। इस स्टेट की प्रमुख रियासतों के रूप में सिंधिया सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, देवास तथा नरसिंहगढ़ को शामिल किया गया था, है ना। ये चीजें आप देखेंगे, ये पश्चिम हाँ, है ना। तो इस स्टेट की दो राजधानियां बनाई गई थी। इस स्टेट की दो राजधानी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर, है ना। क्या हो गई थी? शीतकालीन राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इस स्टेट में जैसे जम्मू और कश्मीर की राजधानी को बनाया जाता है ना। इस स्टेट में 1946 से 1948 के वध के दौरान निर्वाचित सरकार ने शासन किया था, जिससे के मुखिया लीलाधर जोशी थे, है ना। कौन थे? लीलाधर जोशी थे। वर्ष 1956 राज्य पुनर्गठन के समय श्री तखतमल जैन मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? श्री तखतमल जैन मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री थे, पार्ट बी के, है ना। अब आइए बात करते हैं किसका, पार्ट सी का। किसका? पार्ट सी का। तो पार्ट सी में जो आता है, देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, हाँ ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल एक पृथक राज्य था, जिसके नवाब हमीदुल्लाह थे, जो अपनी रियासत को लेकर स्वतंत्र रखना चाहते थे, है ना। पारसी में था। तो तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का पार्ट सी में विलय कर दिया गया। मतलब कि ये समझिए कि पार्ट, मतलब कि ये क्या बोलते हैं हम, पहले भोपाल एक अलग राज्य था। और जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या कर दिए, जब उस राज्य क्या नाम है, रियासतों को जब विलय हुआ, तो इसको पार्ट सी में क्या कर दिया, डाल दिया गया था, है ना। तो उस समय डॉक्टर हरिशंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 में चुनाव संपन्न हुआ, और भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था। ये चीजें क्या हुई, भोपाल से रिलेटेड हो गई थी, है ना। अब इसी तरीके से देखा जाए, तो पार्ट सी स्टेट दो तरीके, भोपाल भी है, विंध्य प्रदेश भी है। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर, किसको किसको, बघेलखंड या बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। मार्तंड सिंह देव कहाँ के राजा थे? रीवा के राजा थे। तो इनको कहा क्या बनाया गया था? प्रमुख बनाया गया था। किसका? ये विंध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया गया था। वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश को पार्ट बी श्रेणी में रखा गया था। 1948 में विंध्य प्रदेश को पार्ट बी श्रेणी में रखा गया था, है ना। वर्ष 1950 में राजनीतिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विंध्य प्रदेश को पार्ट बी से स्थानांतरित करके
पार्ट सी में शामिल कर दिया गया था। अब ये सोचिए कि मतलब कि जब ग्वालियर रियासत और होलकर रियासत और विंध्य रियासत जब अगर ये तीनों रियासत इकट्ठा हो जाएंगी तो राजनीति तो होगी ही, तो फिर ये होगा कि भाई हम किसको राजा बनाया जाए। तो इस तरीके से इन सबको अलग कर दिया गया है ना। तो क्योंकि ग्वालियर वाले यहाँ राज करो, इंदौर वाले होलकर वाले यहाँ राज करो, रीवा वाले यहाँ राज करो, है ना। वर्ष 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद उपाध्यक्ष हाँ जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद और उपाध्यक्ष श्री श्याम श्याम सुंदर श्याम एवं मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था, है ना। पंडित शंभुनाथ शुक्ल एक कॉलेज भी है, कहाँ है अब आप, यूनिवर्सिटी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में पंडित शंभुनाथ शुक्ल कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस जिले में है ना। है ये विंध्य प्रदेश में ही है ना, विंध्य प्रदेश में ही है, रीवा के आस पास है। इतना मैं हिंट आप लोगों को दे दिया, अब आप लोग बताइएगा, है ना। ये चीजें आप, मैं क्या क्या बता दिया गया, एक बता, एक तो पहले बता दिया मध्य प्रदेश का गठन बता दिया, और दूसरा मैं बता दिया क्या, भौगोलिक परिचय बता दिया, और जो बता दिया क्या मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। तो इस तरीके का मतलब कि इस बुक के बारे में मैं हर डेली सीरीज वाइज ये 2 पेज में आप लोगों को इस बुक के बारे में बताऊंगा कि हाँ मतलब कि आप इस बुक को खरीद लीजिएगा, अच्छी बुक है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को आप खरीद के पढ़िएगा, और बाकी ये चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।